भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के चल रही है। लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, लेकिन लौटते हैं तो उनके सुर बदले हुए रहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा असमंजस की स्थिति में है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच में अचानक से ये बातें सामने आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार की आपस में मंत्रणा हो रही है, बातचीत शुरू हो गई है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कभी भी झटका मिल सकता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अलग बात है, क्योंकि सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो जानकारी को पूरी तरह से आप पुख्ता नहीं मान सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच में जिस तरह से तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के कारण समय समय पर कभी कभी परेशानी में पड़ जाते हैं, या फिर लालू प्रसाद ही उनके लिए कभी जीवनदायिनी बन जाते हैं और कभी उनके बैकफुट पर जाने के कारण भी बन जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है परिवार में और पार्टी में, जो कुछ भी चल रहा है वो आपने देखा। लेकिन इन सब के बीच में अचानक से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इन मुश्किलों ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में लगभग इसमें 4 मामले हैं, 5 मामले आप कह सकते हैं, क्योंकि एक जगह के 2 मामले हैं। तो इन सारे मामले में अब जो है स्थिति ये है कि लालू प्रसाद यादव को अधिकतर मामलों में सज़ा सुनाई जा चुकी है, जो सज़ा काट भी रहे थे और बेल पर बाहर आए हुए हैं। लेकिन इस बीच में जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से एक्टिव नजर आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि पटना आएंगे और पटना आकर के बिहार की राजनीति में कोई उथल पुथल हो जाएगी। भीतर खाने में चर्चा चल रही है, तीसरे मोर्चे की कवायद चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा मामला सामने आ गया जिसमें अब डोरंडा मामला जो है सबसे बड़ा मामला। आपको बता दें कि जब संयुक्त बिहार और झारखंड एक साथ था तब के ये मामले हैं, 1996 के मामले हैं। और इन मामलों में अधिकांश मामलों में लालू प्रसाद को सज़ा सुना दी गई है। लेकिन डोरंडा मामला ऐसा मामला है जिसमें 139 करोड़ के आसपास का घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। ये प्रमाणित भी हो गया था और इसके केस चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लालू प्रसाद जब बिहार के मुख्यमंत्री, संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब झारखंड भी बिहार से जुड़ा हुआ था, तब का यह मामला है। और इस मामले में लालू प्रसाद सहित लगभग 110 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने अचानक से एक फैसला सुनाया कि सभी आरोपियों की जो जीवित हैं उनकी फिजिकल उपस्थिति होनी चाहिए और फिजिकल उपस्थिति में ट्रायल के दौरान जल्दी से जल्दी करके इस पर सजा सुना दिया जाएगा। अब ये मामला जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के लिए मुश्किलों भरा हो गया है। एक तरफ ये सपना देखा जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद बिहार आ रहे हैं, पटना में उनके आने की तैयारियां हो रही हैं और आने के बाद वो बिहार का दौरा करेंगे। लेकिन डोरंडा मामले के उजागर होने के बाद और उस पर अब फिजिकली प्रस्तुत होने की न्यायालय के आदेश के बाद इन लोगों ने एक आवेदन दिया था। बाकी के लोग भी लगभग 70 लोगों ने आवेदन दिया था लालू सहित कि उन्हें थोड़े दिन का मोहलत दे दिया जाए। लेकिन अब न्यायालय जो है मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद की जब फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी तो झारखंड में उनको उपस्थित रहना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में बिहार में परिवर्तन का और एक बड़ा बदलाव का कोशिश किया जा रहा था, एक अलग तरह की रणनीति और राजनीति की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार जिस तरह की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं उससे कहीं भी नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ एक बेहतर सामंजस्य के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को चित करेंगे। अब स्थिति यह है कि लालू प्रसाद के इस मामले में लगातार अब पेशी होने के कारण तेजस्वी यादव का ये जो रास्ता है वो तो बंद होता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं में एक बार से फिर से विराम लगता नजर आ रहा है। आपको जैसी कि जानकारी हमने पहले भी दी थी कि देवघर कोषागार मामले में लगभग 85 लाख रुपये के अवैध निकासी का मामला था, जिसमें आपको बता दें 5 लाख का जुर्माना और 3.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी लालू प्रसाद यादव को। इसके बाद एक मामला जो चाईबासा का था, उसमें 2 मामले चाईबासा से जुड़े हुए थे। एक मामले में
5 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। ये 34 करोड़ के आसपास का मामला था। वहीं चाईबासा का जो दूसरा मामला था उस मामले में 37.5 करोड़ से भी ज़्यादा का मामला था। इसमें भी 5 साल की सज़ा सुना दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि देवघर मामले में भी, दुमका मामले में भी सुनाया गया है फैसला, जिसमें 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इन सज़ा के आधी अवधि पूरा होने के बाद लालू प्रसाद को बेल मिला था और बेल पे वो बाहर आए हुए हैं और अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के फार्म हाउस पे वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। इस बीच में चर्चाएं जो बिहार आने की थी उस पर लगता है कि विराम लग गया है, क्योंकि लालू प्रसाद के बिहार आने का जो मामला था वो खटाई में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि न्यायालय और फिजिकल जो है सुनवाई करेगा और फिजिकल सुनवाई में लालू प्रसाद को मौजूद रहना पड़ेगा। ये बिहार की राजनीति और ख़ास करके कहा जाए तो आरजेडी के लोगों के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक खबर है और इससे विरोधियों में तो खुशी की लहर जरूर होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।